नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। और आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर में तुलसी जी की पूजा होती है। मुझे लगता है कल हो गई होगी क्योंकि आज मंगल है एक तो, और दूसरी बात है कि ग्रहण भी पड़ रहा है तो कल ही हो गई होगी। फिलहाल सबने गंगा तो नहाई होंगी, नहीं तो बम्बा तो नहाई होगी। इसलिए हम आपको तुलसी जी की कथा सुनाते हैं। कहते हैं भगवान भावना के भूखे होते हैं और भाव के भूखे होते हैं। व्यक्ति जिस भावना से जिस भगवान की पूजा करता है, भगवान उसी भावना से उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसी एक बुढ़िया थी, एक गांव में रहती थी। जब से उसने होश संभाला, तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी को सींचना, तुलसी पत्ते चढ़ाना, तुलसी की आरती करना, तुलसी की कथा करना, तुलसी जी में ही रमी रहती थी। हमेशा तुलसी की ही पूजा करती थी। वो हमेशा एक ही बात कहती थी कि हे तुलसी दाता, तुम हो सबके विधाता, हमको राजसी भोग देना, 11 की मौत देना और दाल भात का भोजन देना, कृष्ण का कांधा देना। ये जब होते होते बहुत दिन हो गए, रोज़ यही बात कहे, रोज़ तुलसी को सींचे यही बात कहे, कृष्ण सा कांधा देना। तो तुलसी मैया सूखने लगी। तो एक दिन कृष्ण भगवान निकले। उन्होंने तुलसी जी से पूछा कि तुलसी, तुम्हें तो इतनी ये जो औरत है, ये बुढ़िया है, तुम्हें इतनी श्रद्धा से भाव से तुम्हें पूजती हैं, तभी तुम सूखती जा रही हो। तुम्हें लाखों औरतें तुम्हें पूछती हैं। तो तुलसी जी बोली कि हे प्रभु, हम तो सब इसकी इच्छा पूरी कर देंगे, 11 मौत देंगे, राशि भोग देंगे और दाल भात का भोजन देंगे, लेकिन कृष्ण सा कांधा कहाँ देंगे प्रभु? कृष्ण तो आप हो और कांधा हम कैसे दे पाएंगे? हम तो आपके मन की इच्छा नहीं जानते। तो प्रभु ने कहा बस इतनी सी बात है, ये कृष्ण सा कांधा मांगती है, इसको मांगने दो, जब इसकी मौत आएगी तब हम इसको संभाल लेंगे, देख लेंगे, लेकिन तुम सूखो नहीं, तुम हरी भरी बनी रहो और इसके लिए बनी रहो। तो तुलसी माँ फिर हरी भरी हो गई। फिर खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, रोज़ यही बात कहती थी। उसके बाद में एक दिन तो उसकी जो बुढ़िया थी उसकी मौत हो गई। जब काफ़ी बूढ़ी हुई, जब मौत हुई तो मौत होने के बाद में बहुत और भी वो भारी हो गई। तो लोग मजाक उड़ाने लगे। लोग कहें देखो ये औरत कितनी ऐसी उल्टी सीधी थी, ऊपर से जब मर गई इसने कोई सुकर्म नहीं किए, हमेशा दुष्कर्म किए, अब देखो इतनी भारी हो गई, कौन इसे कांधा दे, कौन उसे उठाए। तब तक भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं ना, भावना और भाव के भूखे होते हैं। कृष्ण भगवान अचानक 12 साल का लड़का बन के आ गए। तो उसमें भगवान वो जब लड़का बन के आए तो उन्होंने कहा कि क्या बात है? तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अरे ये औरत बुढ़िया है, ये इतनी बूढ़ी हो गई है और इतनी अब ये मर गई और अभी इतनी भारी हो गई कि उठाए नहीं उठ रही। तो भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है, एक बार मुझे ज़रा इसके कान में कुछ कह लेने दो। तो भगवान तो सबने पहले अटकलबाजी करी। फिर एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये लड़का कह रहा है तो कह लेने दो। वो लड़का गया, उसने उसी बुढ़िया के कान में कहा तुमको 11 मौत मिली, पीताम्बर सी धोती मिली, तुमको राशि ठाट मिला, दाल भात का भोजन मिला, तुमको 11 की मौत मिली और तुमको कृष्ण कांधा भी देने आ रहा है। तो उसके मन में जब कह दिया देखो मैं कृष्ण बन के आया हूँ तुमको कांधा देने, जल्दी से हल्की हो जाओ और कांधे पे सवार हो जाओ। बस इतनी सी उसने कृष्ण भगवान ने उसके कान में फूंक डाली, वही उसी लड़का जो बन के आया था। और वो जो बुढ़िया थी वो बहुत हल्की हो गई। हल्की हो गई तो सबने कांधा दे दिया। तो कहते हैं ना भगवान भावना के भूखे होते हैं। जिस भाव से जिस भावना से एक भक्त भगवान की पूजा करता है तो भगवान भी उसी भाव से भावना से उसकी रक्षा करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जय तुलसी माँ जरूर लिखिए। जय माता दी। खुश रहिए। कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय माता दी।